मन ही मन जपो, और जीव नहीं रहना चाहिए। क्लिंग कृष्ण क्लिंग 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 क्लिंग कृष्ण क्लिंग। अच्छा, अब ध्यान करो भाई 15 मिनट। यहां मुझे देखो और नाम जब चालू रखो। कोई प्रकार की योग क्रिया हो तो घबराएगा नहीं। 15 मिनट ध्यान करो, 15 मिनट में अपना बंद हो जाएगी। 100 एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। इस प्लेटफॉर्म पे, इस मंच पे हम गुरुदेव का जो है 7:10 से 7:30 तक, 7:30 तक हम गुरुदेव की गुरुवाणी सुनते हैं उनके श्रीमुख से। और 7:30 से 7:45 यानी 7:30 से 7:45 तक हम गुरुदेव का ध्यान करते हैं। और 7:45 से 8:30 या उससे अबव भी हम गुरुदेव का हमारे सत्संग चलता है। हमारे गुरुदेव के सत्संग में हम गुरुदेव के अपना जो गुरुदेव हमें सबको वरदान दे रहे हैं सिद्ध योग नाम से, उसकी चर्चा करते हैं। इस सत्संग में हम अब सिद्ध योग है क्या, जैसे कि सिद्ध योग का नाम से ही पता चलता है कि अपने में पूर्णता योग है ये। और योग क्या है? आत्मा से परमात्मा का मिलन। तो सिद्ध योग में एक तरह से आप मान लें, लोकल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं इसको, सरल भाषा में, कि इसको ऑटोमेटिक योग भी कह सकते हैं। तो ये वरदान जब हम अपने गुरुदेव के श्री चरणों का आशीर्वाद लेकर पाते हैं, तो इस योग में ये वरदान हमें इतनी सरलता से मिल जाता है कि गुरुदेव हमको एक छोटा सा संजीवनी मंत्र देते हैं, जिसको हमें 24 आवर्स मेंटल चैंटिंग करनी, यानी कि 24 घंटे मानसिक जप करना है, जिसमें हमारी होंठ और जीभ नहीं हिलनी है। और 2 टाइम का ध्यान करना है, 15-15 मिनट का, मॉर्निंग एंड इवनिंग। बस इतनी छोटी सी सरल साधना से हम बहुत बहुमूल्य चीज को प्राप्त अपने गुरुदेव से कर रहे हैं। और गुरुदेव अपनी प्रत्यक्ष विभूति भी दिखा देते हैं, प्रत्यक्ष अपना प्रमाण भी देते हैं। गुरुदेव फरमाते हैं कि जब तक किसी चीज का प्रैक्टिकल रिजल्ट तुरंत नहीं मिलेगा तो कौन कैसे जुड़ेगा कोई। तो गुरुदेव प्रैक्टिकल रिजल्ट तुरंत देते हैं। जैसे ही आप आराधना में, ध्यान में हम बैठते हैं तो तुरंत हमें पता चलता है कि साक्षात ईश्वर हैं। और गुरुदेव की एक फोटो मात्र से ही हमको सारा प्रमाण मिल जाता है कि ईश्वर कहाँ है, ईश्वर वास्तव में है कहाँ। तो ये छोटी सी साधना है, प्लीज सभी लोग इसी गुरुदेव के सिद्ध योग को अपनाएं और इस मंच को शेयर करें। और मंच पे अपनी जिज्ञासा, अनुभूति और जो भी अनुभव हो रहे हैं अपने जीवन में, जो गुरुदेव के सिद्ध योग से जो भी बदलाव आ रहे हैं, उनको भी कृपया जरूर से प्लीज शेयर करें इस मंच पे। और एक आग्रह और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी सभी गुरु भाई बहनों से कि प्लीज जब हमारे गुरुदेव का सत्संग स्टार्ट होता है 7:45 से, तो उस समय आप अपने माइक प्लीज म्यूट रखिए। जब आपको अपनी जिज्ञासा या अनुभव, एक्सपीरियंसेस शेयर करने हैं, तो उस समय आप अपना माइक ओपन कर लीजिए, ऑन कर लीजिए। इससे हर एक को हम अपने गुरुदेव के सत्संग का भरपूर अच्छे से आनंद लेंगे। ये हमारी एक निवेदन है सभी गुरु भाई बहनों से। तो प्लीज आए और अपने हैंड रेज करें इस मंच पे और अपनी जिज्ञासा है, अनुभूति, अनुभव को प्लीज शेयर करें। जय गुरुदेव। सुशील गर्ग जी, सुशील गर्ग जी, आप कुछ जिज्ञासा रखना चाहते हैं या अनुभव सुनाना चाहते हैं तो आपका स्वागत है इस मंच पे। इस मंच पे आए, आप अपना माइक अनम्यूट कर लें, कैमरा ऑन कर लें। जो कुछ कहना चाहते हैं इस साधना के विषय में, जो कुछ बताना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं प्रश्न, उसको रखिए इस मंच पे।
जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। एक छोटी सी शेयरिंग करना चाहूंगा। अभी गुरुदेव की दया से जोधपुर जाना हुआ था, तो वहाँ अपने एक गुरु भाई मिले। आई थिंक मैं वीडियो चलाता हूँ, एक सेकेंड है। अच्छा, कुछ प्रॉब्लम आ रही है आई थिंक। जी, आप गुरु भाई ऑडियो से ही बात कर लीजिए। जी जी गुरु बहन, तो वहाँ पे गुरु भाई ये बोल रहे थे कि ऐसे कई बार ऐसे इंसिडेंट हुए। वो मतलब गुरुदेव से बड़ी फिजिकली बड़े क्लोजली जुड़े हुए थे। तो आई थिंक 97 में वो गुरुदेव से जुड़े थे। तो उनका ये बोलना था कि मैंने एक बार नहीं कई बार ये चीज परखी है कि मैंने बिना गुरुदेव को इन्फॉर्मेशन दिए हुए इसकी जानकारी गुरुदेव को पहले से होती थी। तो एक इंसिडेंट तो उन्होंने ये बताया कि वो गुरु भाई जोधपुर के हैं। जोधपुर से वो गए बीकानेर और दीक्षा लेने के लिए। और बीकानेर जाने के बाद में वो गुरुदेव के घर पे चले गए और गुरुदेव के घर पे जाके नॉक किया उन्होंने। सुबह का टाइम था, तो नॉक करते ही एक तो दरवाजा होता है, एक दरवाजा के पास में खिड़की भी होती है ना। तो वो खिड़की गुरुदेव ने स्वयं खिड़की खोली गुरुदेव की। वो खिड़की स्वयं गुरुदेव ने खोली और उसके बाद गुरुदेव ने बोला कि हाँ कौन है भाई। तो उन्होंने बोला कि गुरुदेव, बिना कुछ बोले ही, आप शाम को कार्यक्रम है वहां पे आ जाना। उस ग्राउंड का एड्रेस बता दिया गुरुदेव ने कि शाम को मैं दीक्षा दूंगा आपको, वहां आ जाना। मतलब पूछा नहीं है गुरुदेव से कि गुरुदेव मैं आया हूँ, कोई नहीं, आप शाम को आ जाना, दीक्षा मिल जाएगी आपको। जी। फिर ऐसा करके इतना ही हुआ। ऐसा करके फिर गुरु भाई तो वहीं खड़े रहे और गुरुदेव ने वो बंद कर दी। हार्डली 2 मिनट भी नहीं बीते होंगे और फिर गुरुदेव दरवाजे की साइड से आए और फिर गुरुदेव ने उन्हें गुरुदेव ने कहा कि ठीक है अंदर आ जाओ आप। और गुरुदेव ने बिठा के तसल्ली से उनको बहुत प्यार से चाय पिलाई उनको। और फिर उन्होंने बोला, मतलब बात की, एक होता ना व्यवहारिक पक्ष की बात की कि बेटा कहाँ से आए, कैसे है। तो उनका ये बोलना था कि सेम यही चीज मैंने कई बार देखी है और कई बार परखी है इस बात को कि गुरुदेव हर चीज पहले से ही जानते हैं। हर एक चीज जो किसी के अंदर में चल रही है, मन में चल रही है, वो बार बार, मतलब उन्होंने कहा कि बार बार मैंने ये प्रैक्टिकल किया है कि गुरुदेव सब कुछ पहले से ही जानते हैं। ऐसे ही उन्होंने 2-3 और इंसिडेंट शेयर किए, मुझे पूरे याद नहीं है, बट उसमें सारांश यही था, जो कंक्लूजन यही था कि गुरुदेव हमेशा हर गुरु भाई की हर चीज को पहले से जानते हैं। वेल नोन रहता है उनको, ही नोज एवरीथिंग मतलब। तो ये बड़ा अच्छा लगा मैंने कि आप लोगों के साथ शेयर करूं। जय गुरुदेव। बहुत आनंद, बहुत बहुत अच्छी बात गुरु भाई ने आज बताई है। इससे हमें ये प्रत्यक्ष प्रमाण मिलता है कि गुरुदेव हमारे साक्षात भगवान हैं। एक वही परम सत्ता है जो सभी के हृदय में विराजमान है और पकड़ सबकी बातों को समझ सकते कि कौन क्या कहना चाह रहा है, कौन क्या भावना रख रहा है। इससे बड़ा प्रत्यक्ष प्रमाण और क्या होगा। भगवान अपना देंगे प्रत्यक्ष प्रमाण। तो हमारे तो गुरुदेव साक्षात भगवान है। तो ये वो तो सबके मन की बात को जानते। गुरु भाई ने बहुत अच्छी बात बताई आज इस सत्संग में, बहुत अच्छा लगा गुरु भाई। और चलिए और भी गुरु भाई बहन अपने इसी तरह से कुछ अनुभव, कुछ अनुभूति कोई भी छोटी नहीं है। हमारे गुरु की कोई भी अनुभूति छोटी नहीं है, वो बहुत बड़ी है। अगर वो छोटी हमको प्रतीत होती कि वो छोटी है, लेकिन उस छोटी सी अनुभूति में जो भाव छिपा होता है, उस भाव को हमें पकड़ना चाहिए कि गुरुदेव हमसे क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। स्वप्न के माध्यम से अगर किसी को स्वप्न में भी गुरुदेव कुछ बात करें, वो भी आप शेयर करें। उसको भी भाव पकड़ना चाहिए कि स्वप्न में भी गुरुदेव हमको बहुत ही संकेत देते हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि कोई किसी भी चीज को छोटी मत समझिए। हमारे गुरुदेव की हर चीज बहुत बड़ी है। शिप्रा संध्या जी हैं। शिप्रा गुरु बहन, आप आइए प्लीज मंच पे, आपका स्वागत है इस मंच पे। संगीता शर्मा जी भी हैं, प्लीज आप लोग का मंच पे स्वागत है। आप लोग के अपनी कोई जिज्ञासा रखना चाहते हैं या अनुभव रखना चाहते हैं तो उससे हम सबको बहुत प्रेरणा मिलती है।
बहुत लोग आज नए दिख रहे हैं, लेकिन प्लीज अपने माइक, श्रीवास्तव जी, MK श्रीवास्तव जी ने भी हैंड रेज किया है, तो प्लीज अपना माइक अनम्यूट करें। जय गुरुदेव सभी को। कैमरा ऑन करें। जय गुरुदेव। हाँ, मेरी आवाज जा रही है? जी मेरी आवाज जा रही है? जी, आ रही है आपकी आवाज आ रही है। बोलिए रंगलाल जी गुरुदेव। भाई ने जो अभी अनुभूति बताई है पूर्व निर्धारण की, तो उस पर एक बात हमें याद आ गई। 24 नवंबर का जो कार्यक्रम ग्रेटर नोएडा में हुआ था, उसमें ये गुरु भाई नोएडा से आए थे, त्यागी साहब, बहुत सीनियर गुरु भाई है। जी उस कार्यक्रम के दौरान वे फर्स्ट टाइम हमारी उनकी मुलाकात हुई थी। वे जी हमसे मिले और एक जगह कहीं अलग से ले जाके बोले कि भाई साहब, हमारी आपकी पहली मुलाकात है, यह मकान आपने कब लिया था? हमने कहा 2015 में। कि इस मकान की जब नींव पड़ी थी, तभी गुरुदेव ने यह निर्धारित कर दिया था कि यहाँ पे हमारा आश्रम खुलेगा, ध्यान केंद्र खुलेगा। जी तो कहें कि हमारी आपकी मुलाकात फर्स्ट टाइम हो रही है, लेकिन हमको बहुत पहले से एहसास हो गया था। उन्होंने कहा हमको बहुत पहले से एहसास हो गया था कि पर्टिकुलर इस प्लेस पे, इस एड्रेस पे गुरुदेव का आश्रम खुलेगा। वो आज साक्षात उस रूप में हम देख रहे हैं और आपको एक माध्यम बनाया। और भी कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन भीड़ भाड़ में कुछ कार्यक्रम की व्यस्तता की वजह से कहेंगे हम आपसे और भी बात करेंगे, लेकिन फिर दोबारा बात हमारी उनकी नहीं हो पाई। जी जो पूर्व निर्धारित वाली चीजें हैं, इसका एहसास गुरुदेव कई मौकों पे कई तरीके से करा देते हैं। तो हमें याद आया कि ग्रेटर नोएडा के जो ध्यान केंद्र खुला था 24 नंबर कार्यक्रम में, उस त्यागी साहब ने जो हमको बताया था, वो भी उनका एक पहले का एहसास था पूर्व निर्धारण का, गुरुदेव के आगमन का। हमने कहा उसको भी शेयर कर दें, यही कहना था। जय गुरुदेव। जी, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कहा आपने। आज बहुत अच्छी अच्छी अनुभूतियां आज हमारे गुरुदेव के प्रत्यक्ष प्रमाण आ रहे हैं भगवान होने के। बहुत लोग आजकल संगीता शर्मा जी भी जुड़ी हुई हैं, चंचल। जय गुरुदेव गुरुबहन। एक चंचल सुथार से आईडी जुड़ी है गुरुबहन राजसमंद से, आप उनको बुलाइए प्लीज। जी जरूर, स्वागत है। मैं तो यही अनाउंसमेंट कर रही हूँ कि प्लीज सभी लोग आए। चंचल जी, अपना कैमरा ऑन कर लीजिए प्लीज। अंकल जी आपका कैमरा ऑन कर लीजिए। हाँ बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। अपना कैमरा ऑन कर लीजिए प्लीज। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बोलिए। जय गुरु भाई, जय गुरु भाई बहन। जय गुरुदेव सभी को मेरा जय गुरुदेव जी। मैं पुराना से बोलता हूँ। कहाँ से बोल रहे हैं गुरु भाई आप? मैं मावली तहसील, गांव पुलाना कला। अच्छा अच्छा गुरुदेव, आप गुरुदेव जो शोर आ रहा है गुरुदेव। हाँ, गुरुदेव से मैं कम से कम साल भर से मेरा ये प्रोग्राम चल रहा है। उनका मैं प्रवचन सुनता हूँ। और वो अनिल जी जो है कांकरोली से, जी जी, अनिल जी सुथार, वो जी मेरे बच्चे के साला जी, उन्हीं के हिसाब से मैंने ये चालू किया है। अभी मेरे को बहुत जरा थोड़ी प्रॉब्लम भी है जी। क्या शुगर प्रॉब्लम है? की, स्किन बहुत प्रॉब्लम अच्छा अच्छा है। ये प्रॉब्लम, ये मेरे को शुगर की, ये इनकी बीपी की ये प्रॉब्लम हो गई मेरे को। जी गुरु भाई, तो आप जब साल भर से गुरु भाई जुड़े हैं, गुरु भाई आवाज आ रही है मेरी आपको? हाँ आवाज आ रही है जी। आपने साल भर से आप गुरुदेव के सानिध्य में आए गुरु भाई, तो क्या अनुभव आपको मिला और क्या आपके अंदर परिवर्तन आया, प्लीज बताएं जरूर से। मेरा थोड़ा शरीर में थोड़ा परिवर्तन आया है, जैसे कि पेट बाहर निकलना, हाथ पैर से यूं, तो उसमें मेरे को थोड़ा परिवर्तन आया है। अच्छा, और कुछ नहीं, बाकी तो जो समस्या है वो है ही है।
समस्या कोई सुलझी नहीं है अभी तक। नहीं तो गुरु भाई कोई घर में ऐसा जी जी आप नियमित साधना कर रहे हैं गुरु भाई? हाँ, नियमित में साधना कर रहा हूँ। सुबह शाम में वो 15 मिनट ध्यान कर रहा हूँ। सुबह और शाम दोनों टाइम 15 मिनट ध्यान कर रहे हैं गुरु भाई आप? हाँ हाँ जी, जरूर जरूर। और मंत्र? मंत्र मैंने अभी नहीं लिया गुरुजी से। मंत्र नहीं लिया? आप साल भर से आप सानिध्य में आए हैं गुरु भाई और मंत्र नहीं लिया आपने, कैसे मतलब? मैं वो अनिल जी के हिसाब से मैं रह गया और मेरे को मंत्र मिला नहीं है अभी तक। मैं गुरुजी से मिला भी नहीं हूँ। नहीं, गुरुजी तो ब्रह्मलीन हो चुके हैं अब क्या? हमारे गुरुदेव। हाँ, गुरुदेव तो हमारे जो ब्रह्मलीन हो चुके हैं और गुरुदेव की ही आवाज तो अब में क्या मंत्र दीक्षा होती है जी। तो अभी बराबर है। अभी तो अब इसमें अभी आपने जी बोलिए। हाँ, तब आप मेरे को गुरु मंत्र दे दीजिए तो मैं वो हिसाब से अपना मंत्र में चालू रखूंगा। तो कैसे? अभी आप साल भर से आप जुड़े हुए भी आपने मंत्र नहीं लिया है? हाँ, जय गुरुदेव। मंत्र नहीं मिला। गुरुबन मैं यदि आप अलाउ करें तो 1 मिनट का वीडियो चला सकते हैं इनके लिए। हाँ हाँ जी जरूर जरूर से गुरु भाई, आप इनको जी, कुछ अनिल जी कहना वैसा। चाहते हैं तो आप बता दीजिए। हाँ अनिल जी वैसा बताएं प्लीज। हाँ हाँ, इनको मंत्र दे रखा है पर ये कह रहे हैं मंत्र दिन में नहीं जपते। सुबह सुबह शाम डेली ध्यान करते हैं, मंत्र भी जपते हैं, लेकिन दिन में मंत्र नहीं जपते। इनका ये कहना है, मंत्र तो दे रखा है इनको। नहीं तो इन्होंने तो कहा है कि मुझे मंत्र ही नहीं मिला है अभी। नहीं दे रखा है वो। नहीं तो मैं सुबह शाम कर रहा हूँ ना मंत्र। नहीं तो 15 अभी मिनट में आप ध्यान कर रहा हूँ। नहीं, वो बोलने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। अच्छा मैंने अच्छा सोचा और कोई मंत्र होगा, चलिए गुरु और भाई, कोई मंत्र होगा गुरु जी का तो वो अभी आपने मेरे को नहीं लिया। नहीं बाकी गुरु मैं भाई, अभी हमारे हाँ गुरु भाई आपको मंत्र सुनवा रहे हैं गुरुदेव की वाणी में, उसको ध्यान से सुनिए गुरु भाई। जी आप ध्यान से सुनिए उस मंत्र को। अभी हमारे गुरु भाई मंत्र हाँ सुनवा रहे हैं जी। गुरु भाई आप मंत्र बराबर। सुना दीजिए। गुरु भाई आपकी तरफ से म्यूट कर लें, थोड़ा डिस्टरबेंस आ रहा है। मैं वीडियो चला रहा हूँ प्लीज। जी मंत्र दिया है। अपना माइक कर लीजिए थोड़ी देर। चैलेंज कर लो। आवाज अटक रहा है, नेट अटक रहा है। कर लिया तो लोग फिर सरकस में आ जाए। अंदर दानव तो है तो सही ना। राम की ताकत से उसे दबा दिया आपने। राम ने कहा दिया चुप कर, समझे? कृष्ण के नाम से अगर रोग ठीक नहीं होगा तो फिर रोग किसी से ठीक नहीं होगा, समझे? तो ये संजीवनी मंत्र है भाई। आप ये बात सुन रहे हो, अभी जीवन है तो चाहे एड्स है कैंसर है उससे नहीं मरो अगर जपोगे नाम। ये संजीवनी मंत्र है। ये दीक्षा दोनों ध्यान करवाऊं आपको। कृष्ण क्लीं तो मंत्र है क्लीं कृष्ण क्लीं क्लीं कृष्ण क्लीं। तो इसको जपना है
रावण निकलो तो किसी बीमारी से ग्रसित हो, इससे ठीक हो जाओगे आप। अच्छा, अब ध्यान करो भाई 15 मिनट, यहां मुझे देखो। अच्छा, अब ध्यान करो भाई 15 मिनट, किसी बीमारी से ग्रसित हो, इससे ठीक हो जाओगे आप। अच्छा, अब ध्यान करो भाई 15 मिनट, यहां मुझे देखो और नाम जब चालू रखो। कोई प्रकार की योग क्रिया हो तो घबराएगा नहीं। 15 मिनट ध्यान करो, 15 मिनट में अपना बंद हो जाएगी। मन ही मन जपो और जीव नहीं रहना चाहिए। क्लिंग कृष्ण क्लिंग क्लिंग कृष्ण क्लिंग क्लिंग कृष्ण क्लिंग क्लिंग कृष्ण क्लिंग क्लिंग कृष्ण क्लिंग। जी गुरु भाई, आपने मंत्र सुन लिया? फिर से अपना माइक खोल लीजिए गुरु भाई। अपना माइक गुरु भाई खोल लीजिए, आपका माइक बंद है। भाई साहब, एक नीचे बटन है माइक वाला, उसको क्लिक करना होगा आपको। हाँ, नीचे देखिए आप, एक माइक का साइन बना हुआ है, उसको क्लिक कीजिए एक बार प्लीज। अगर कोई प्लीज आपके पास हो तो वो उनकी हेल्प कर दे। हाँ, ये म्यूट हो रखा है जी, प्लीज अनम्यूट कर दे। हाँ हाँ, अब बोलिए। जी गुरु भाई, आपने जी। मंत्र सुन लिया? हाँ, सुन लिया मंत्र तो। अब आप इस मंत्र को 24 घंटे मानसिक जप करिए, बिना जीभ होंठ हिलाए हुए। और 2 टाइम जो आप ध्यान बराबर। करते हैं उसमें भी हमें मानसिक जप करना है इस मंत्र को। जब आप मंत्र को अच्छी तरह अब से मानसिक जप करेंगे तभी आपके में कुछ परिवर्तन आएगा, इससे पहले कोई परिवर्तन नहीं आएगा। हाँ भाई, सुबह शाम तो मैं करता हूँ 15 मिनट। नहीं, आपको 24 घंटे मानसिक जप भी करना है गुरु भाई। बराबर। इस मंत्र को हमें सोचना है 24 घंटे, जैसे कि हम अखबार पेपर वगैरह पढ़ते हैं उस तरह से। हाँ जी, बराबर। जब तक आप मंत्र सघन रूप से नहीं सोचेंगे, नहीं जपेंगे, तब तक हमारे अंदर कोई परिवर्तन की आप उम्मीद मत रखिए गुरु भाई। जी 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 जी। अच्छा। आप और कुछ कहना चाहते हैं गुरु भाई? नहीं, और कुछ नहीं। कुछ और पूछना हो चाहते हो साधना से संबंधित? पूछना तो साधना के संबंध में पूछ लिया ना आप। जी, अनिल गुरु भाई ने हैंड रेज किया है, प्लीज कुछ कहना चाहते हैं? हाँ जी, और कुछ टैकल कर देंगे मेरे को। जय गुरुदेव। अनिल भाई जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु भाई अपना कैमरा ऑन कर लीजिए प्लीज। हाँ, कैमरा ऑन है मेरा। मेरा तो ऑन है। 5-6 महीने से ध्यान कर रहे हैं। सुबह 15 मिनट और शाम को 15 मिनट, दोनों टाइम रेगुलर ध्यान कर रहे हैं, कंप्लीट। जी। अभी इस दौरान में क्या हुआ, इनको ऑटोमेटिक शुगर बढ़ गया है, 500 के आसपास शुगर बढ़ गया है, इसलिए इनको आज सेशन में लिया है। जी, तो इनका गुरु भाई अभी इनका मंत्र जाप नहीं नियमित चल रहा है, सुचारू रूप से मंत्र जाप नहीं है। नहीं, मंत्र जाप दिन में नहीं करते, मतलब सुबह 15 मिनट ध्यान कर लेते हैं, सुबह मंत्र जाप कर लेते हैं, शाम को 15 मिनट ध्यान करते हैं, तब मंत्र जाप कर लेते हैं, दिन में नहीं करते। नहीं, तो 24 घंटे जब तक हम मंत्र को नहीं जपेंगे तो जो मंत्र की पावर है वो हमारे अंदर कैसे एब्जॉर्ब करेगा शरीर? गुरुदेव इसीलिए कहते हैं ना, मंत्र जाप को 24 घंटे आप जपिए, जिससे कि वो जो मंत्र की जो ताकत है वो हमारे शरीर को मिले, तभी हमारी कुंडलिनी वर्क करेगी ना। और अभी ये कोरोना हो गया है इनको, अभी कोरोना में ही है। जी, लेकिन कोरोना के बावजूद गुरु कृपा बहुत बड़ी है कि ये मंत्र पे आ रहे हैं। हाँ जी, तो आप उनको बताइए। मतलब आप इनको सजेस्ट करें इस तरह से कि कैसा क्या करना है, जो इनको सजेस्ट करें, मेरा ये कहना था। जी गुरु भाई, मैंने उनको यही बताया कि आप दोनों टाइम ध्यान तो कर रहे हैं, लेकिन मंत्र जाप को 24 घंटे बहुत सघन जाप हम जब सोचते रहेंगे उसको, तब हमारे अंदर कुछ क्रियात्मक परिवर्तन आएगा, और तभी हम गुरुदेव से भी उम्मीद रखते हैं
क्योंकि गुरुदेव ने जो अपना हमें नेटवर्क दिया है, जो अपना उनको ज्वाइन करने का, तो उसके लिए ये हमारा जो कनेक्शन है मंत्र जाप, अगर ये सघन नहीं होगा तो गुरुदेव का नेटवर्क हमें कभी नहीं मिल पाएगा, वो पकड़ेगा छूटेगा। गुरुदेव तो हमें पकड़ना चाहते हैं, उन्होंने पकड़ भी लिया है, लेकिन हमारी कमी है गुरु भाई इसमें। तो आप सघन मंत्र जाप करिए, देखिएगा आपके अंदर बहुत जल्दी परिवर्तन होगा। जी गुरु भाई, और आप उनको थोड़ा सा बता सकते हैं, अनिल गुरु भाई, आप तो पुराने हैं गुरु भाई, सजेस्ट करिएगा उनको। जी, और कुछ कहना चाहते हैं गुरु भाई? बस यही कहना चाहता गुरु भाई जय गुरुदेव। जी हाँ, मैं अंकल को एक बात बोलना चाहूंगा कि अंकल, आराधना के 2 तरीके हैं। गुरुदेव ने फरमाया है कि आराधना में एक तो सुबह शाम ध्यान करना है 15 मिनट का अपनों को, और इसके अलावा गुरुदेव ने ये फरमाया है कि दिन में खाते पीते उठते बैठते सोते जागते नहाते हमें मानसिक जप करना है। मतलब इसका ये हुआ कि हमें दूसरे कार्य करने के साथ साथ में गुरुदेव के मंत्र का मानसिक जप भी करना है, और सुबह शाम 15 मिनट हमें ध्यान करना है। तो मैं अंकल आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जितना हो सके आप कोशिश करें कि दिन में भी इस मंत्र का मन ही मन मानसिक जप हो, तो आपके तकलीफ है, जो भी समस्या है, उसमें आराम मिलेगा। और इससे भी एक मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि गुरुदेव की फोटो के सामने जितना हो सके आप करुण प्रार्थना कीजिए कि गुरुदेव मुझे ये तकलीफ है, इसे बाहर निकालें। और दिन में 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा जितना आपका अलाउ करता है उतना आप गुरुदेव की स्पीच भी सुने। गुरुदेव की स्पीच से जितनी आपके कान में आवाज आएगी वो भी आपको हेल्प करेगी। जय गुरुदेव। जी गुरु भाई ने बहुत अच्छी बातें बताई हैं, अंकल जी इसको फॉलो करेंगे तो उनको जरूर परिवर्तन होगा। ठीक, और भी कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, और कुछ नहीं, बस यही है। और जी जय गुरुदेव। विनोद पुरोहित जी ने हैंड रेज किया था। जय गुरुदेव गुरु भाई। विनोद पुरोहित जी ने किया था। तो अनीता बंसल जी भी आए, अगर अनीता बंसल जी मंच पे हैं तो प्लीज, हैंड रेज किया था उन्होंने। आपका स्वागत है अनीता जी। माइक। जय गुरुदेव गुरु बहन। वही ऋचा जी, मैं तो वही कहना चाहती थी जो रघुनाथ भाई साहब ने कहा है कि उनको गुरुदेव की वीडियो दीजिए 2-4, ताकि गुरुदेव की आवाज में वीडियो सुनते रहें। तो जैसे जैसे वो गुरुदेव की आवाज के कानों में जाएगी तो उनको बहुत अच्छा लगेगा, और उनको पता लगेगा कि स्थिति वो क्या है। जी हाँ, खैर भाई फोन किया था 50 मिनट के। प्लीज अपना माइक म्यूट कर लीजिए गुरु भाई। हाँ बोलिए गुरु बहन। तो मेरे ख्याल से अनिल जी को बोलिए कि अनिल जी उनसे आराम करके फोन पर उनको समझा सकते हैं, क्योंकि अभी मूट कर उनको समझा देंगे सारा बात। हाँ, तो वीडियो भी देखेंगे, उनको वीडियो लेंगे, वो नाम जप करते रहेंगे धीरे धीरे आराम। बस इतना ही कहना था। चलिए, जय गुरुदेव। विनोद पुरोहित जी ने हैंड रेस किया था। विनोद पुरोहित जी, आप अपना कैमरा ऑन कर लीजिए प्लीज, और माइक को ऑन कर लीजिए। जय गुरुदेव गुरु भाई, थोड़ा सा कैमरे को एडजस्ट कर लीजिए गुरु भाई। जय गुरुदेव सबको। मुझे भी बस यही बात कहनी थी जो इन लोगों ने कह दी ऑलरेडी, कि अनिल भाई जो है अगर पुराने हैं तो अनिल भाई ने तो अच्छी तरह समझाया ही होगा, और लगता नहीं है ऐसा, वैसे उन्होंने अच्छी तरह समझाया है, तो अच्छी तरह वो समझा दे। और ये रिटायर आदमी है, ये सारे दिन जो है मेरे ख्याल से कर सकते हैं, बाकी तो मुझे ज्यादा नहीं पता, लेकिन ये ज्यादा से ज्यादा जो है ये करेंगे तभी इनको रिजल्ट मिलेंगे। जी गुरु भाई, गुरुदेव की कृपा जब हो जाएगी तो सब संभव हो जाएगा, और थोड़ा सा अपना प्रयास भी करेंगे वो। खैर आज उनको समझ में आ भी गया होगा कि हमें क्या करना है। गुरु भाई और कुछ कहना चाहते हैं आप? नहीं बस, जय गुरुदेव। और भी गुरु भाई बहन प्लीज अपनी अनुभूति, अपने अनुभव
बहुत सी गुरु बहन भी ज्वाइन क्या सिंह जी है जी एक गुरु गुरु भाई व्यास जी के नाम से भी कोई जुड़े हैं, उनको भी इनवाइट कर सकते हैं। गुरु व्यास हाँ जी हाँ जी हाँ जी गुरु भाई। अच्छा गुरु व्यास जी रिया सिंह जी ने अभी हैंड रेस किया था गुरु भाई, वो कुछ कहना चाहती हैं। जी जय गुरु गुरुदेव बहन सभी को। जय गुरुदेव मैम। जय मैं जी अपना एक एक्सपीरियंस बताना चाह रही थी। मुझे आप आज्ञा अपना चक्र पे कर लीजिए प्लीज। मैम मैं एक्चुअली किचन में कुक कर रही हूँ। अच्छा जी चलिए। हाँ तो मेरी ये अनुभूति थी कि आज मुझे आज्ञा चक्र पे नीली प्रकाश और बैंगनी प्रकाश दिखी। अच्छा ब्लू विथ व्हाइट, ब्लू विथ पर्पल लाइट दिखी। जी यही बताना था। आज्ञा जय चक्र गुरुदेव। हाँ जी आज्ञा चक्र पे अच्छा, तो आपकी जी कोई जिज्ञासा है, क्या जानना चाहती हैं? तो हमारे गुरु भाई आपको जिज्ञासा के प्रश्न को में प्रकाश डालेंगे गुरु बहन। फिलहाल तो कोई जिज्ञासा नहीं है मैम। अच्छा चलिए गुरु बहन ठीक। और कुछ बताना चाहती हैं? आपकी बहुत अच्छी चीज है अगर आपको प्रकाश दिखाई दे रहा है तो आज्ञा चक्र पे। नहीं मैम और कुछ नहीं बताना चाहती मैं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु बहन गुरु व्यास जी भी आ चुके हैं प्लीज। गुरु व्यास जी अपना माइक ऑन करिए प्लीज और कैमरा भी ऑन कर लीजिए। गुरु व्यास जी आपको आवाज आ रही है मेरी? जय गुरुदेव। एक चीज याद आ रही थी, अभी रियाबन बोल रही थी, तो मैं जो भी आज गुरु भाई जुड़े हुए हैं उनको ये इन्फॉर्म करना चाहूंगा दोबारा कि हर रविवार को सुबह 9 बजे अपना एक कार्यक्रम चलता है और उस कार्यक्रम में डेडिकेटेड विद्यार्थियों के लिए वो कार्यक्रम होता है और उसमें रिया बहन काफी अच्छी सेवाएं दे रही हैं, रवीना बहन सेवाएं दे रही हैं, पीके सिंह जी भाई साहब भी आते हैं। तो मैं आप सभी गुरु भाइयों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी आपके फैमिली के अंदर ऐसा कोई छोटा विद्यार्थी हो या आपके रिलेटिव में है या आपके पड़ोस में हो, तो उन्हें आप जरूर मोटिवेट करें कि इस तरीके से केवल संडे को एक दिन 9 बजे से 10 बजे तक वो बच्चा टाइम निकाले और ऑनलाइन सेम लिंक से ही जुड़े। तो उससे बच्चों के अंदर बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। पहला चेंजेस तो बच्चा ध्यान करना सीखता है। दूसरा, उन बच्चों के अंदर बोलने की जो है, जो फियर स्टेज होता है वो निकलता है और वो सबके सामने आके बोलते हैं। तीसरा ये है कि उनकी लिसनिंग पावर भी बहुत अच्छी हो जाती है, वो सुनना सीखते हैं कि दूसरे बंदे बोल रहे हैं। और चौथा ये है कि उसमें छोटी छोटी कॉम्पिटिशन्स, कुछ ड्राइंग्स के कॉम्पिटिशन्स भी बच्चे करके लाते हैं। कोई गुरुदेव की फोटो बनाता है, कोई दादा गुरुदेव की फोटो बनाता है, कोई कुंडलिनी के बारे में समझाता है। तो ये सारी एक्टिविटी होती है। तो जितना हो सके आप लोग भी इस कार्यक्रम को भी आप इंटीमेट करें सब लोगों को। जय गुरुदेव। जी जी जय गुरु भाई गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। वो बच्चों वाला कार्यक्रम कितने बजे से स्टार्ट होता है? सुबह मॉर्निंग, संडे को मॉर्निंग में 9 बजे से 10 बजे तक रहता है गुरु बहन। अगर मेरा बच्चा अगर ज्वाइन नहीं कर पाए तो उसका रिकॉर्डिंग में भेज दूं? जी अच्छा, उसकी रिकॉर्डिंग गुरुबन सेम ही चैनल के ऊपर हम लोग अपलोड कर देते हैं उसको। जो अपना डेली वाला जो प्रोग्राम आता है वहीं पे उसको भी अपलोड करते हैं, गुरु शियाग सिद्ध योगा जूनियर सेशन के नाम से। जी नहीं, मैं बोल रही हूँ कि नहीं, वो अपने बच्चे की रिकॉर्डिंग भेजना चाह रही हूँ। हाँ, मैं अपने बच्चे की रिकॉर्डिंग जो उसका एक्सपीरियंस है वो मैं भेज सकती हूँ क्या? हाँ बिल्कुल आप भेज सकते हैं। हमारे हिंगू भाई के टच में है, आप जरूर भेजें। क्योंकि हम यहाँ रहते हैं तो वैसा कोई टाइम पॉसिबल नहीं है उसके लिए अटेंड होना। थोड़ा सा उसका और भी वीकेंड में क्लासेस वगैरह होता है, फिर कुछ और होता है,
तो हम भेज देंगे वो बहुत अच्छा ही रिकॉर्ड करके, वो बेचारा 1 साल पहले ही से रखा है अपना एक्सपीरियंस। अच्छा अच्छा। पर मैंने कभी किसी को भेजा नहीं, मुझे लगा पता नहीं लोगों को ठीक लगे ना लगे, तो भेजने को तैयार था धर्मेंद्र भाई को, फिर वहां नहीं भेज पाया। धर्मेंद्र भाई ने बोला कि वो डायरेक्ट लाइव आए तो ज्यादा बेहतर है, तो फिर वो आज तक अटेंड नहीं हो पाया लाइव बेचारा। नहीं तो कभी गुरु बहन 5-10 को मिनट संडे को कोई प्रॉब्लम है? उसके बहुत सारे क्लासेस होते हैं, अब तो 1 साल बड़ा भी हो गया। नहीं कितनी क्या एज होगी बच्चे की? 10 साल ओवर हो गया। अच्छा, तो मॉर्निंग में हमारा 9 o'clock से है। अगर वो भारत का मॉर्निंग 9 o'clock संडे। जी जी जी, आप कहीं आउट ऑफ कंट्री है? इसीलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है, टाइमिंग अच्छा। का मिसमैच होते हैं, इसीलिए। मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगी ना गुरु बहन, आप हाँ, आप रिकॉर्डिंग भी भेज दीजिए, और प्लीज अगर थोड़ा सा टाइम 1 दिन के लिए एडजस्ट कर लीजिए। अगर वो लाइव बच्चा आएगा तो उसका भी बहुत अच्छा लगेगा। जो चीज उसको इस मंच से मिलनी चाहिए वो उसको तभी गेन हो पाएगी जब वो लाइव देखेगा। कोशिश करेंगे, पर हम रिकॉर्डिंग भेज देते हैं उसका। एक गाना भी गाया, वो बहुत चल रहा है, सारे सेशन में उसका गाना चलता है। ये मेरी अर्जी है ऐसा करके उसने एक गाना गाया है। बहुत बढ़िया। उस पे किसी गुरु भाई बहन ने एक वीडियो भी बनाया है, पूरा उसका एक वीडियो ही बनाया है। अच्छा, तो नहीं तो आप जरूर से बच्चे की रिकॉर्डिंग भी भेजिए, आप हमारे गुरु भाई मैनेज कुछ करेंगे। और अगर आप थोड़ा सा आप 1 दिन ऐसे बच्चे को तो आपको जरूर से इस मंच पे दिखाना चाहिए। थोड़ा सा आप टाइम मैनेज प्लीज कर लीजिए, तो और बच्चे भी इनकरेज होते हैं ऐसे बच्चों से मिलकर। ठीक है गुरु बहन? ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग भेजती हूँ उसका गाना का भी और उसका सेल्फ एक्सपीरियंस का भी, और पॉसिबल होगा तो हम उसको लेकर के आएंगे। जरूर से। हिंगलू भाई को मैं भेजूंगी, और सेशन इसी यही वाले लिंक से सेशन होगा ना? जी, इसी लिंक से। ठीक है, 9 बजे संडे का मॉर्निंग। ठीक है जी, 9 to 10। ठीक, थैंक यू। ठीक है, जय गुरुदेव। जितेंद्र कुमार गुरु भाई ने हैंड रेस किया है, प्लीज अपना माइक अनम्यूट करें, कैमरा भी ऑन करें। जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव, प्लीज अपना कैमरा ऑन कर दीजिए, और थोड़ा सा शॉर्ट में अपना परिचय भी दीजिए गुरु भाई एक बार फिर से। जय गुरुदेव। जितेंद्र कुमार नाम है मेरा। छोटी सी अनुभूति है पिछले महीने की, मतलब 1-1.5 महीना हो गया इस चीज को। क्या है, कोई किसी की मौत हुई थी, मतलब डेथ हुई थी किसी के घर में, तो वो मुझे पता चल गया था पहले ही। जैसे मैं ध्यान कर रहा था ना, तो मेरी बुआ जी थी वो, मतलब तो जैसे ध्यान कर रहा था उस टाइम पे, मतलब मुझे दिखाई दिया, मतलब महसूस हुआ कि बरसात आ रही है, सुबह बरसात आ रही है, और उस लाश को कैसे जलाओगे, मतलब है ना। तो वो तो शाम के टाइम पे ध्यान करके मैं तो सो गया। ये चीज मैंने सोच लिया, ठीक है ध्यान में। सुबह फोन आया गांव से कि वो मतलब वो आज एक्सपायर होगी, और बहुत तेज बारिश आ रही थी, मतलब सुबह के टाइम की। अच्छा, ये अभी की बात है, जो माउंट गिरी थी ना पिछले महीने में, तभी की बात है जी। और उससे 2-4 दिन पहले एक और अनुभूति हुई थी। एक बच्ची थी, मतलब छोटी, वो एक्सपायर हुई थी, तो वो रात में सपने में आती है मेरे पास और दूध मांगती है मेरे से। तो वो दूध भी तो वो क्या है, उसकी डेट भी दूध के कारण ही हुई थी, मतलब वो क्या है, दूध नहीं पिया होगा उसने, तो वो मतलब ये 2 अनुभूतियां हैं, ये अभी की है। अच्छा, तो वो बच्ची अभी भी आपके आती है स्वप्न में गुरु भाई? नहीं, अब नहीं आती। वो जिस दिन वो एक्सपायर हुई थी ना, उस दिन ही आई थी, उसके बाद नहीं आई। और जो वो बोल रहा हूँ मेरे बुआ जी वाला, वो भी उसी दिन आया था, उसके बाद नहीं आया। अच्छा गुरु भाई, तो ये अनुभूति आपकी छोटी नहीं है गुरु भाई। मैं यही कह रही हूँ कि हमारे गुरुदेव की कोई भी अनुभूति छोटी नहीं है, सब अनुभूति बहुत बड़ी है। और ये आपकी यात्रा साधना अच्छी चल रही है कि आपको ध्यान में ये दिखाई देने लगा है पहले से कि हमारे तब से फिर मैंने गुरुदेव से प्रार्थना करी, मैंने कहा गुरुदेव से मत दिखाओ। तब से उन्होंने कुछ दिखाया भी नहीं। अभी की बात है, तो माउंट गिरी थी पिछले महीने में, तब की बात है। मैंने फिर प्रार्थना करी ध्यान में, मैंने कहा गुरुदेव अब मत दिखाओ ऐसे। 2 होगी साथ के साथ ही, मतलब एक साथ ही हुई थी 8-8 दिन के अंतराल में।
पहले तो जी। बच्ची हुई थी छोटी वाली, फिर उसके बाद वो बुआ जी हुए। तो मतलब स्पष्ट मतलब बरसात आ रही है ना, उस पे फिर भाई लाश को कैसे जलाओगे बरसात में, मतलब ऐसे महसूस, मतलब ऐसा सब कुछ दिख रहा है मेरे को ना। फिर जब सुबह गांव से फोन आया ना, तो मतलब कि बुआ जी एक्सपायर हो गए मतलब, और वो बरसात आ रही बहुत तेज। तो मैं मतलब उस टाइम पे तो मेरे को याद नहीं रहा, फिर थोड़ी देर बाद याद आया, मैंने कहा ये क्या हो गया, मैंने कहा ये तो रात ही दिख गया था मेरे को। जी, गुरुदेव, गुरु भाई इस अपनी गुरुवाणी में फरमाते हैं गुरुदेव कि आप अपने सगे संबंधियों की मौत को देखेंगे तो आश्चर्य करेंगे, और जब अपनी मौत को देखेंगे तब आप बहुत डर जाएंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे। जी, ये नहीं पर गुरु गुरुदेव फरमाते हैं। तो इसलिए इसमें कुछ भी डरना नहीं है, ना कुछ सोचना है। और आपको वो ध्यान में अगर दिखा रहे हैं तो कोई बात नहीं, गुरुदेव आपके साथ है, इसलिए कोई डरने की बात भी नहीं है। गुरु भाई बुद्धि प्रकाश जी, गुरु भाई कुछ कहना चाह रहे हैं आपसे शायद। गुरुबहन, मैं निवेदन कर रहा था कि इनकी जय गुरुदेव। मैं निवेदन कर रहा था कि इनकी अनुभूतियां जो है बहुत दिव्य हैं, और भी कोई अनुभूति जो है इनको याद आ रही हो तो वो शेयर करें प्लीज। हाँ हाँ, जरूर से। वो जैसे जैसे याद आती है बोल नहीं, पर वो क्या है, जैसे ये मतलब अनुभूतियां हुई ना दो, तो इसमें मतलब चेहरा वरा नहीं दिखा उनको, सिर्फ मतलब दिखाया था कि कोई मतलब किसी की डेट होगी मतलब, और ऐसे ऐसे ऐसा ऐसा चल रहा है, बाकी चेहरा नहीं दिखा, ये पता नहीं था कौन हो रहा है कौन नहीं हो रहा। बाकी इतना सा दिखा था, मतलब इतना सा महसूस हो रहा था कि किसी की डेट होगी और मतलब बरसात आ रही है और इसको कैसे जलाओगे मतलब। और सेम हादसा सुबह हो गया, देख लो आप, जो मैंने देखा रात को वो सुबह हो गया। जी। और जो उनसे उससे उनसे पहले 8 दिन पहले वो बच्ची हुई थी एक्सपायर, वो भी क्या रात को सपने में आती है और दूध मांगती है। वो भी फिर जब सुबह पता चला ना, मुझे तो पता नहीं था भाई ऐसा हो गया, फिर फोन आया वहाँ, तो उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे हुआ, और वो क्या है दूध नहीं पिया उसने रात में, वो पता नहीं क्या हो गया, तो कि दूध की वजह से उसकी मौत हुई है। मैंने कहा ये देखो ऐसी। जी। हाँ गुरु भाई, वो जो बच्ची है वो कितने साल की थी, मतलब अप्रोक्सीमेट? वो डेढ़ 2 महीने की। हाँ, तो गुरु भाई दूध पीने से बच्चे क्या एस्पिरेट कर जाते हैं, तो उनकी डेथ हो जाती है। हाँ, तो उसने शायद एस्पिरेट किया है। 1.5 महीने की होगी, ज्यादा से ज्यादा 1-1.5 महीने की। एस्पिरेट वो दूध से किया 100%। हाँ, पर वो तो ठीक है, पर वो दिख रही है ना, ये बता रहा हूँ मैं तो अनुभूति बता रहा हूँ, वो तो अजीब सी है तब से फिर मैं। हाँ गुरु भाई, दिखती है ऐसे हल्की सी इमेज आती है, ऐसे मुझे भी कई बार दिखती है, हालांकि डेथ तो नहीं दिखी, बस वो इमेजिन आती है अपने, एकदम जैसे चेहरा क्लियर नहीं होता है। हाँ, वो चेहरा तो मेरे को नहीं दिखा। पर तब से तो गुरुदेव से प्रार्थना करिए, मैंने कहा गुरुदेव ऐसा मत तुम मत करो, मैंने कहा ऐसा मत दिखाओ, क्या है। फिर उस टाइम पे डर गया था मैंने कहा बैक टू बैक 2 हादसे हो गए 8-8 दिन के अंतराल में। जी जी गुरु तो भाई, अजीब सा डरने लगता की है। बात नहीं, कोई डरने की बात नहीं है। आप बहुत बड़ी परम सत्ता से जुड़े हुए हैं और उनके रक्षा कवच में हैं गुरु भाई। ये तो साधना की अनुभूतियां हैं। आप जब हम आगे आगे बढ़ते हैं तो इसमें कुछ भी डरने की कोई जरूरत नहीं है, बस हमें सीधे मन में जाप करना। डर तो बिल्कुल लगता ही नहीं है किसी चीज से, पर वो हादसे हुए ना उसके बाद थोड़ा सा डर गया था, बाकी डर तो बिल्कुल, हाँ जी, डर तो जब बिल्कुल आप खत्म हो रहा है। जी जब आप पहली बार इन चीजों का अनुभव करते हैं तो हमारे स्वाभाविक है, हमारे अंदर थोड़ा सा डर आता है। जी जी, तो इसमें कोई ऐसी बात एक चीज पूछनी थी मुझे रामलाल जी से, मतलब क्या है, कभी कभी अपन ऐसा लगता है जैसे बहुत स्टेज पे मतलब थोड़ा सा ऊपर जा रहे हैं, फिर कभी मतलब ऐसा महसूस होता है 1-2 दिन के लिए जैसे मतलब बिल्कुल डाउन हो गए, क्या पता नहीं चलता है कभी कभी क्या होता है। जैसे क्या ऊपर कैसे जा रहे हैं? जैसे मतलब साधना अच्छी चल रही है अपनी, और फिर एक अच्छी चलती चलती कभी लगेगा 1-2 दिन के लिए मतलब बिल्कुल कुछ नहीं है, मतलब कुछ महसूस ही नहीं होता क्या है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, मतलब बिल्कुल जैसे चल ही नहीं रही, मतलब ऐसा ऐसा होता है। अच्छा, न्यूट्रल आपको लगता है कि न्यूट्रल चल रहा है सब कुछ? न्यूट्रल हो गया मतलब 1-2 दिन के लिए। चलिए, वो ऐसी कोई बात नहीं। वैसे हम रामलाल जी गुरु भाई हमारे सेशन में हैं, तो प्लीज गुरु भाई की जिज्ञासा पर प्रकाश डाल दिए गुरु भाई। और एक चीज और पूछनी थी, अभी गुरु बहन बोल रही थी एक और, रिया जी, मतलब वो नीला प्रकाश दिखता है ना, मेरे को भी दिखता है सेम टू सेम, मतलब कभी नीला हो जाता है, व्हाइट मतलब जैसे जल रही लाइट जलती है ना, बंद चालू हो जाती है, तो वो कंडीशन होती है। अभी कल भी ध्यान कर रहा था, उस टाइम पे ध्यान करते करते ही ऑटोमेटिक जैसे होती रहती है। अच्छा, तो गुरु भाई रामलाल जी, गुरु भाई आप मंच पे हैं तो प्लीज जिज्ञासा पर प्रकाश डालें इन गुरु भाई का।
गुरुबेन वो ऑन होल्ड पे दिखा रहा है उनका। हिंगू भाई को आप ले लें प्लीज। हाँ जी हाँ जी। अच्छा, तो हिंगू जी, गुरु भाई अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए और प्लीज गुरु भाई ने जो जिज्ञासा रखी, प्रश्न रखा है, उस पर प्रकाश प्लीज डाल दिए। कुछ उनको बताइए, कुछ पूछना चाह रहे हैं वो। हिंगू जी, गुरु भाई आपको आवाज आ रही है मेरी? पंकज जी आप ही बता दो, वो आपको पता हो तो। पीके सिंह जी भाई साहब हैं और हिंगू जी भाई साहब हैं, जो गुरु भाई ने जिज्ञासा रखी है अपनी। तो वैसे तो आपका जो जिज्ञासा है कि कभी कुछ पता चलता, कभी कुछ नहीं पता चलता है, तो ऐसी कोई समस्या ये नहीं है। नहीं गुरुबेन कि सब हम बढ़िया चल रहा है। वो कभी कभी मतलब एक दिन के लिए या 2 दिन के लिए लगे हो, मतलब जैसे न्यूट्रल हो गई बिल्कुल, कुछ लगता ही नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, मतलब फिर वो वापस तो वही चल इसमें, जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ, तो ऐसा कुछ नहीं है, सब गुरुदेव के ऊपर निर्भर है। इसमें तो सब चीज हमारे अपने प्रयास से कोई चीज हो भी नहीं रही है, तो इसलिए कोई भी चिंताजनक कोई भी बात नहीं है ये। आप तो अपनी साधना कैरी ऑन करिए, आगे बढ़ाइए। और मनोरमा मीना जी ने हैंड रेस किया है, हो सकता है आप अपने जिज्ञासा पे प्रकाश डालना चाह रही हूँ, प्लीज गुरु बहन बताइए हाँ, आप। जय गुरुदेव गुरु भाई। हाँ, ये जो प्रकाश दिखते हैं, ये क्या है, जो कुंडली अपनी आगे ये बॉडी के चक्र हैं उन पे जाती है तो अलग अलग प्रकाश दिखते हैं। इस तरह के प्रकाश मुझे भी दिखते हैं, कई तरह के बदलते रहते हैं। और इसी बहाने मैं अपनी छोटी सी अनुभूति बताती हूँ अभी की, अभी जो मैंने ध्यान किया। तो अभी मुझे है ना आज भी प्रकाश दिखा। और प्रकाश कई बार तो क्या है, प्रकाश बाहर से अपने अंदर जाता हुआ दिखाई देता है आज्ञा चक्र पे, और कई बार जो है अंदर से बाहर आता हुआ दिखाई देता है। ऐसा मतलब जैसे रेज निकल रही है और एक पॉइंट पे जाके मिल जाती है, और ऐसा प्रकाश दिखा। इसके बाद मुझे अर्थ का गोला और दोनों हाथों से गुरुदेव का चेहरा मुझे नहीं दिखा, लेकिन उसको पकड़ा हुआ था। फिर उसके नीचे एक शैडो, एक लड़की की जैसी परछाई ऐसे दिखी। मतलब अभी के ध्यान की बात बता रही हूँ मैं। और ये पूजा गुरु बहन अच्छे से बताएंगी, उनको बहुत सारी अनुभूतियां हैं, उन्होंने एड्रेस किया है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु बहन। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हाँ जय गुरुदेव। हाँ मैं भी अपना एक्सपीरियंस ही बताना चाह रही थी कि जैसे ये बोल रहे हैं ना कि कभी न्यूट्रल हो जाते हैं, कभी ऐसा हो जाता है, तो जी गुरु बहन, ये कैमरा ऑन कर लीजिए अपना प्लीज। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हाँ जय गुरुदेव। मैं ऐसे बताना चाह रही थी, जैसे मतलब ये वो बता रहे हैं ना कि कभी न्यूट्रल हो जाता है, कभी अच्छा फील होता है, तो ऐसा सभी के साथ होता है, हमारे भी साथ होता है ऐसा। तो जैसे जैसे शक्ति ऊपर चढ़ती है तो ऊपर के चक्कर पे जाती है, तो वैसे अच्छा फील होता है। और जैसे जब शक्ति नीचे आती है तो वापस न्यूट्रल हो जाते हैं अपन, नॉर्मल सा, जैसे कुछ भी नहीं है, जैसे साधना ही नहीं कर रहे, ऐसा लगता है। बिल्कुल नॉर्मल से, नॉर्मल व्यक्ति से भी नॉर्मल हो जाते हैं, बिल्कुल ऐसा। फिर वापस फिर एकदम एनर्जी फील होने लग जाती है, बहुत अच्छी, मतलब जैसे मतलब अलग ही लगता है फिर उस टाइम। फिर वापस वैसे हो जाते हैं। तो ये जैसे अप डाउन चलता रहता है, ये शक्ति का ये ही क्या है। है, ये चीज एक दिन के लिए होती है न्यूट्रल। बाकी जैसे बढ़िया चल रही है साधना, तो एक दिन ऐसा आएगा बीच में, 1 या 2 दिन ऐसे आएंगे जैसे मतलब कुछ है नहीं, मतलब बिल्कुल शून्य हो गया सब कुछ। हाँ फिर हाँ, वापस एक फिर मैं तो क्या है, मंत्र जाप तेज कर देता हूँ उस टाइम पे, फिर वो वापस वही हो जाता है। बाकी कोई दिक्कत उक्कत कुछ भी नहीं होती, पर थोड़ा सा मतलब लगता है अपन को कि क्या हो गया अचानक ही 1-2 दिन के लिए, मतलब ऐसा वो महसूस होता है। साधना का ही पार्ट है, और सभी के साथ होता है ऐसा। वो जो प्रकाश दिखता है वो तो ज्यादातर नीला ही दिखता है एकदम, जी, जैसे अभी नीला प्रकाश ऐसे दिखता है जैसे मतलब दिया जलाते हैं अपन, वैसे वैसे सेम बत्ती जल रही है, मतलब यहाँ पे एकदम फिर गहरा होता जाता है, बड़ा होता जाता है उसके शायद अंदर। रामलाल जी भाई साहब बहुत आ अच्छा चुके है हैं। वो तो, ब्लू कलर तो रामलाल बहुत जी अच्छा भाई, गुरु है। भाई मुझे याद हाँ याद ब्लू आया, कलर ये दिखता सहस्रार चक्र का, सहस्रार चक्र की अनुभूति हुई है। गुरु जो कुंडलिनी शक्ति वहां काम कर रही होती है ना, तभी अनुभूति है शायद। हाँ पहले रेड दिखता है, फिर उसके बाद मैक्सिमम टाइम अपने हाँ को हाँ, येलो, कल कल वाइट, कल की बात है, कल मतलब ऐसा मुझे दिखता है। रेड, हाँ कल जो दिखा था ब्लू रेड, दिखता है बिल्कुल ना, रेड, तो मतलब एकदम, ऐसा। हाँ बिल्कुल शांत हो जाते हैं, और उसमें बहुत आनंद आता है।
और मैक्सिमम टाइम लास्ट में ब्लू ही दिखता है और बहुत अच्छा लगता है। और एक दिन क्या हुआ, मतलब अभी की 2-4 दिन पहले ऐसे, जैसे वो पहले देखा करते थे शक्तिमान में, वो एक वो आती है ना, वो मतलब कुछ बोलते हैं उसको पिंड टाइप, वो ऐसी ऐसी दिखती है एकदम व्हाइट प्रकाश की है ना, वो दिखती है उसमें, मतलब ले जाते हैं गुरुदेव। और वहां जाने के लिए जैसे मतलब प्रयत्न करता हूँ मैं, बाकी जा नहीं पाता, डर लगता है वहां से, फिर मैं वापस आ जाता हूँ, फिर मतलब प्रार्थना करता हूँ गुरुदेव से, इतना डर लगता है मतलब पूछो मत तो आप। जी, फिर आप करोगे ना तो धीरे-धीरे आपकी है ना वैसी कैपेसिटी बन जाएगी, तो फिर आप उसको देख भी पाओगे और उसमें जा भी पाओगे। पहले स्टार्टिंग में मैंने भी किया था, तो मुझे जैसे दिखता है ना व्हाइट प्रकाश एकदम, जैसे देख ही नहीं पाते हाँ उसको, व्हाइट, ऐसे होता है। तो है ना डर, आँखें खोल देती थी मैं, पहले देख नहीं पाती थी, जो आँखें खोल देती डर के। फिर उसके बाद धीरे-धीरे कैपेसिटी आपकी इंक्रीज होती जाएगी और आप एक दिन उसमें अंदर जा पाओगे बहुत। और सब कुछ देख पाओगे। शायद रामलाल जी भाई साहब ने आ चुके हैं क्या? हैंड रेस हुआ है। रामलाल जी भाई साहब या पंकज जी, जो भी अवेलेबल हैं, प्लीज, स्वागत है उनका। जय गुरुदेव, एक बात ध्यान आ रही थी मुझे, मैं बोलना चाहूंगा प्लीज। मुझे गुरुदेव की बात ये ध्यान आ रही थी कि एक गुरुदेव अपने बोलते हैं कि ये जो आराधना है ये क्रियात्मक विधि है। क्रियात्मक विधि का मतलब होता है कि स्टेप बाय स्टेप, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, जो जिसे हम ज्यादा डीप में बोलते हैं तो कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, छहों चक्रों का भेदन करती हुई सहस्त्रार में पहुंचती है। तो इसी क्रम में जब ये अपना एक कंटिन्यूस एक्टिविटी चलती रहती है अपनी, तो इसी क्रम में गुरुदेव का ये बोलना होता है कि ये एक ऐसी आराधना है जिसमें भोग के साथ साथ मोक्ष भी मिलता है। तो मुझे जो समझ में आता है, हमारे साथ आराधना में कभी उतार आता है, कभी चढ़ाव आता है, कभी उतार आता है, कभी चढ़ाव आता है, कभी न्यूट्रल चलती है। उसका कारण ये है कि इस आराधना को करने से हमें अक्षातीत आनंद की अनुभूति होती है, और जब हमें उस आनंद की अनुभूति होती है तो हमारी आत्मा और हमारा मन ये कहता है कि हम अधिक से अधिक समय उसी में निकालें। किंतु जब गुरुदेव हमें इस भौतिक जीवन में रखते हैं, इस भौतिक जीवन में रखने की वजह से वो ये चाहते हैं कि आपके भौतिक जीवन की जिम्मेदारी भी पूर्ण रूप से उसी तरीके से आप ठीक पूरी करें जैसे आप आध्यात्मिक जीवन की कर रहे हैं। तो इन दोनों चीजों को बैलेंस करने के लिए कई बार ऐसा होता है, या मैं ये भी कहूँ कि यदि हम गुरुदेव के जीवन पे प्रकाश डालें, तो जब गुरुदेव के साथ में स्टार्टिंग में जब गुरुदेव से दादा गुरुदेव से उन्होंने दीक्षा ली, तो कुछ ऐसा समय आता है 3 साल का समय, जिसके अंदर गुरुदेव ये बोलते हैं कि मैंने बिना कारण ही नौकरी से छुट्टी ली और मैं इसी काम में लगा रहा अपने आप को बैलेंस करने के लिए। तो मुझे ये लगता है गुरु भाई कि इसको पूर्ण रूप से गुरुदेव को अर्पित कर देना चाहिए कि गुरुदेव जैसी आपकी इच्छा, मेरा भौतिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन आप बैलेंस करें, और जैसे भी हो रहा होता है उसका हमें वेलकम करना चाहिए, गुरु को पूर्ण रूप से प्रेम से अर्पित करके। जी जी, बहुत अच्छी बात कही गुरु भाई ने। वो तो कोई दिक्कत है नहीं, वो तो सब कोई समस्या नहीं है मेरे को इन चीजों से, पर वो क्या कभी कभी महसूस होता है ना, इसलिए पूछ ली मैंने बात, बाकी तो जरूर कोई जरूर। नहीं, अच्छा किया गुरु भाई आपने, बहुत अच्छा लगा गुरु भाई, बहुत ही अच्छा लगा है ना। जय गुरुदेव। चलिए, आज गुरु भाई ने आपको बता भी दिया, बहुत अच्छी तरह से प्रकाश भी डाल दिया आज गुरु भाई ने, और बहुत अच्छा लगा आपकी अनुभूति सुन के गुरु भाई। ऐसी कोई बात नहीं है, हर गुरु भाई बहन अपनी अपनी अनुभूति, अपने जिज्ञासा को प्लेटफॉर्म पे रख सकते हैं, ऐसा कोई संकोच किसी को नहीं करना है। हमें साधना के प्रति जो भी क्वेश्चंस करने, आप निसंकोच सभी गुरु भाई बहन पूछें इस प्लेटफॉर्म पे, और कोई भी अनुभूति छोटी नहीं है। जी बोलिए। जितेंद्र भाई साहब से एक और रिक्वेस्ट करूंगा कि ये कार्यक्रम नियमित रूप से, ये कार्यक्रम चल रहा है, आपसे बात करके हम सब लोगों को बहुत अच्छा लगता है। आप जो भी इस कार्यक्रम में सेवा दे सके जरूर आगे आएं, और आगे होके बोलें कि हमें भी इसमें एक मौका दें। सबके लिए समानता का अधिकार है इसके अंदर, जो आगे होके आएगा, रिक्वेस्ट करेगा, उसको डेफिनेटली वो सेवा मिलेगी। तो मैं आपके माध्यम से सभी गुरु भाइयों को बोलना चाह रहा हूँ कि जो भी गुरु भाई किसी भी प्रकार से सेवा करना चाहें, मन संचालन करना चाहें, लॉगिन करना चाहें, किसी भी प्रकार से,
तो मोस्ट वेलकम है। हमारे सभी गुरु भाइयों के पब्लिकली नंबर है आपके पास में, आप लोग रिक्वेस्ट कर सकते हैं। जी जरूर गुरु भाई, ये गुरु कार्य है, इसमें हमें आगे आना चाहिए। जी गुरु भाई एक बात, मतलब किसी ने मेरे से बोला था, मतलब जो अपन पूजा पाठ करते हैं ना शुरू से, ये उसी का फल होता है, ये सही है क्या? मतलब गुरुदेव से मतलब नहीं जुड़े थे उससे पहले मैं क्या बहुत पूजा पाठ करता था, तो ये किसी ने मेरे से बोला, आश्रम में गया हुआ था मैं गुरु पूर्णिमा पे, कोई थे शायद वो बुजुर्ग इंसान थे, उन्होंने बोला मेरे से, ऐसे बात कर रहे थे हम, तो उन्होंने बोला क्या करता है, मैंने कहा ऐसे ऐसे जुड़ा हूँ इतने सालों से, कि क्या करता था पहले, मैंने कहा मैं बहुत पूजा पाठ करता था, कि ये उसी का परिणाम है मतलब। बिल्कुल ना मुझे तो हाँ, मैं इसमें एक बात रखना चाहूंगा। कई बार मैंने कई गुरु भाइयों के मुंह से भी सुनी है, गुरुदेव ये कहते हैं कि गुरु शिष्य को ढूंढता है, शिष्य गुरु को नहीं। मतलब गुरु अपने पे करुणा करता है, मेहरबानी करता है, वो किसी भी रूप में कर सकता है। शायद हम आराधना कर रहे थे या हमारे पूर्व जन्म के कर्म ऐसे थे, तो डेफिनेटली ये बात लागू होती है कि जिस लेवल से, गुरुदेव ने बोला ना कि गीता का उदाहरण देते हैं गुरुदेव, कि जिस लेवल पे आप आ गए उस लेवल से आगे बढ़ोगे, या इस जन्म में आपने जिस लेवल को अचीव कर लिया उस लेवल के आगे आप बढ़ोगे, तो डेफिनेटली गुरु भाई इसका फर्क पड़ता है मेरे हिसाब से। और तो वो अपन पहले से पूजा पाठ करते हैं, मतलब कुछ तो भगवान दे ही देते हैं, वो वाली बात है, वो तो जुड़ाना होता है भगवान से। वो सत्ता तो वो जो हम पूजा पाठ करते हैं गुरु भाई, तो वो एक ईश्वरी सत्ता तो है ही, जो आपकी बात वहां तक पहुंच रही है, लेकिन गुरु के माध्यम से वो डायरेक्ट पहुंचती है वो चीज, इसीलिए हमें गुरु बहुत जरूरी है। जी एक बात बोलना चाह रहा था गुरु बहन, क्या है मतलब थोड़ा सा, क्या है आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा, और बाकी बताना चाह रहा हूँ मैं, क्या है मेरी मतलब शादी की बात चल रही थी, तो लड़कियां देख भी रहा था मैं, पसंद भी आ गई थी एक दो, तो वहां से क्या है मतलब एक जगह रिश्ता होने वाला था, तो वो क्या है मतलब थोड़ा सा टूट गया हुआ ना, तो अब जो कल ही सगाई हुई है, मतलब कल ही फिक्स हुई है मेरी शादी, तो जो लड़की है ना, मतलब हाँ थैंक यू, वो तो क्या है मतलब वो लड़की क्या है, जब मेरे को पता चला ना बहुत पूजा पाठ करती है मतलब, तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये सब गुरुदेव की कृपा थी, नहीं तो पहले कहीं और होने वाली थी, पर बाकी वहां नहीं, वो किससे हुई है, तो वो मैं देखने गया ना, तब वो उसने क्या तुलसा जी की माला वाला पहन रखी थी गले में, तो मैं समझ गया, मैंने कहा ये गुरुदेव की कृपा है, शायद ये जोड़ना चाहते हैं, तो हो सकती है यहाँ हो जाए, तो देख लो वो सही हुई और कल वहां होगी। अब वो तो पता है मुझे, वो तो कनेक्ट होनी है गुरुदेव से आएगी तो इसलिए पूछा था मैंने। नहीं गुरु भाई, ये आपने जो भी बात बताई है, ये बहुत अच्छी बात आपने कही है। ये मैं अपनी भी अनुभूति बताती हूँ, अनुभव बताती हूँ कि गुरुदेव ने इतनी कृपा कर रखी है कि अब मुझे कोई चिंता, कोई परेशानी नहीं कि हमारे बच्चों की शादी कैसे घर में होगी, क्या होगी। मैं बिल्कुल चिंता रहित हूँ, बिल्कुल निश्चिंत हूँ कि गुरुदेव अब जिससे भी मिलाएंगे वो बहुत अच्छे लोगों से मिलाएंगे, पॉजिटिविटी से भरे लोगों से मिलाएंगे, कोई गलत कार्य नहीं होगा। तो आपके साथ जो आपका रिश्ता हुआ है, गुरुदेव ने ही बनाया है वो रिश्ता आपके लिए। वहाँ तो गुरु बहन वो क्या है, मैं जहाँ पे भी देखने जाता था ना, गुरुदेव देख के आने के बाद मैंने, गुरुदेव अगर अच्छी हो, आपके लायक हो तो मना सेलेक्ट कर लेना, बाकी रिजेक्ट हो जाए, मैंने कहा। तो वही होता था मतलब हर जगह, जहाँ एक दो जगह मतलब फिक्स होने वाली भी थी, तो गुरुदेव, वो मुझे पता था, मैंने कुछ किसी से कुछ बोला नहीं, मुझे तो पता था गुरुदेव चाहेंगे तो हो जाएगी, बाकी जो होना था ना। तो ये मतलब स्पष्ट सा मतलब ये क्वेश्चन है मेरा, कि जो वो पूजा पाठ करती है ना, तो वो कहीं ना कहीं आप गुरुदेव से कनेक्ट होगी, सीधी सी बात है, वो आएगी तो हाँ, तो क्या वो जो उसने पूजा पाठ करे ना, उसका परिणाम मिलेगा, कुल मिला के बात है। जी गुरु भाई, गुरुदेव ने ही आपके लिए जोड़ रखा है वो संबंध, और गुरुदेव की कृपा से जो जुड़ रहा है संबंध वो अच्छा होगा, इसमें तो कोई भी संदेह है ही नहीं गुरु भाई। हाँ, तो वही बोल रहा था मैंने कहा वो क्या ये अपन पूजा पाठ करते ना, उसी का परिणाम होता है। मैं भी पहले बहुत पूजा पाठ करता था, मतलब हमेशा भगवान के लिए मतलब समर्पित था पूरी तरह से, अभी भी होकर अब गुरुदेव के प्रति हूँ, तो वो उसका परिणाम मिला मेरे को। अब तो आपको प्रत्यक्ष भगवान मिल चुके हैं गुरु भाई। जी गुरु भाई, और ये हमारे प्रारब्ध के कर्म भी होते हैं, जो जहाँ पे हमारी साधना छूटी हुई होती है, तो हम अगले जन्म में वहीं से अपनी साधना स्टार्ट भी करते हैं। तो ये सब हमारे प्रारब्ध के कर्म हैं, जो हमें गुरुदेव की शरण में हम आए और साक्षात भगवान की शरण में आए हम। समझ चाहूंगी, मैंने बिना हैंड रेज के मैं बोल रही हूँ, जो ये गुरु भाई आराधना की बात कर रहे हैं ना, कि इस भौतिक जीवन की आराधना, तो मैं सोचती हूँ कि मैंने भी इतनी आराधना की है कि कोई कमी नहीं छोड़ी।
तो इसका भी फल हमें मिलता है, मेरे को भी ऐसा लगता है कहीं ना कहीं ये भी काम आती है। बस ये चीज ही बोल रहा हूँ, ये बात ही बोल रहा था, जैसे अपन पहले से पूजा पाठ कर रहे थे तो उसका परिणाम है कि गुरुदेव से जुड़ गए और आज इनके साथ हैं, तो ये वाली बात है। अब वो पता नहीं वो वहां होगी तो मतलब वो क्या है, वो कनेक्ट तो होनी है गुरुदेव से। अब गुरुदेव की इच्छा थी कि ये पहले से मतलब इतना पूजा पाठ कर रही है, तो कहीं ना कहीं वो उसको मतलब लाना ही है, वो वाली बात। जी, वो कनेक्ट हो जाएंगी, वो भी कनेक्ट आ जाएंगे जब वो इस ऑरा में तो होना ही है। गुरु बहन वो तो मैंने पहले गुरुदेव से पहले बोल देता, अगर आपको मतलब आपके चरण कमलों में रहने के लायक हो तो सिलेक्ट करना, बाकी तो जरूरत नहीं है। बहुत अच्छी बात, ये बहुत अच्छी बात है। हमें अपने गुरुदेव से ऐसे ही कहना, प्रार्थना करनी चाहिए कि गुरुदेव जो हमारे लिए अच्छा वही करें आप। गुरुदेव हमारे सब भविष्य भूत सबको जानते हैं, इसलिए हमें उनके कोई ऐसा प्रश्न नहीं रखना कि गुरुदेव यही करें, आप जो अच्छा समझे वो करें, यही गुरुदेव से प्रार्थना करनी। सब गुरुदेव की कृपा से हुआ है, बाकी नहीं तो पहले ज्यादा, पर बाकी गुरुदेव की कृपा थी तो वो नहीं। जी जी, गुरुदेव की कृपा से ही सब होता है। और हम जो पूजा पाठ करते हैं, मैं भी बहुत पूजा पाठ करती थी, तो वो पूजा पाठ ही हमारा मार्ग बनाते हैं हमें गुरु की तरफ ले जाने के लिए, और गुरु अपने शिष्य को ढूंढ लेते हैं। जी, ये बिल्कुल सत्य बात है कि कुछ वो हमारे कर्म तो काम आते ही हैं, फल मिलता है उसका हमें अच्छा। जी गुरु भाई, और बताइए, कुछ कहना चाहते हैं तो? नहीं, बस जय गुरुदेव सभी को। चलिए, जय गुरुदेव। बहुत आनंद आया आज आपकी अनुभूति सुन के। और भी गुरु भाई बहन हैं अगर तो प्लीज। मंच साझा करना चाहते हैं, मंच को शेयर करना चाहते हैं अनुभूतियों के माध्यम से, अनुभव के माध्यम से, तो प्लीज हैंड रेज करें। गुरु बहन टाइम भी हो गया सेशन का, अगर कोई। हाँ, हिंगू जी गुरु भाई हमें दिख रहे हैं, तो हिंगू जी आपसे निवेदन आ गए हैं। हिंगू जी भाई जी, जय गुरुदेव। गुरु भाई जय गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव।